नाउ नेक्स्ट 9 सम, ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, ई एफ डी मिड पॉइंट से ए बी ए सी और बी डी के बी सी के। वी हैव टू प्रूव दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ एंड ई एफ बाइसेक्स ए डी, दैट इज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो हमें पता है कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल एज्यूम करते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट हो गया जो मैं डार्क किया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो ये लाइन बनाया मैं जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, यानी कि मीडियन, इसको मतलब मीडियन भी बोल सकते हैं, मीडियन ये हमेशा इसको परपेंडिकुलर रहेगा बेस को, ठीक है। नाउ प्रूफ in triangle ABC, in triangle ABC, E and F are midpoints of AB and AC respectively. In triangle ABC, E and F are the midpoints of AB and AC respectively. Therefore, can I say EF is parallel to BC and EF is half of BC by midpoint theorem. I can say by midpoint theorem. अभी देखो आपने लिखा EF is parallel to BC, ये यूज़ होगा आगे। हमें क्या प्रूव करना है कि ई एफ और ए डी, यानी ए डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। तो नाउ वी विल कंसिडर ट्राइंगल ए, सो वी विल ड्रॉ ट्राइंगल ए बी डी। मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ अलग सा, ये कलर लेते हैं, ये ऐसा दिया देखो ट्राइंगल ए बी डी, और ये ई दिया है और ये एम दिया है। तो अभी हमने लिखा ई एफ इज पैरेलल टू बी डी, तो ये अभी प्रॉपर्टी लगेगा इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी ई मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड अभी हमने ऊपर लिखा ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, डेट इज कैन आई से ई एफ के बदले में ई एम लिखूंगा और बी सी के बदले में बी डी लिखूंगा मैं। तो ई एम इज पैरेलल टू बी डी, देयरफॉर अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल है इसको, तो कैन आई से एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी बाय कन्वर्स, देयरफॉर एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem। देखो ये जो सेकेंड पार्ट था ऊपर ई एफ बाइसेक्स ए डी, ये प्रूव करना था, ये आ गया हमें। अगर एम मिड पॉइंट हो गया, देयरफॉर कैन आई से देयरफॉर ई एफ बाइसेक्स ए डी, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द थियरम। ये जो मैं आपको ब्लू लाइन से मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये बाइसेक्स ए डी, ये प्रूव हो गया। नाउ हमें ये प्रूव करना है कि ए एम जो है ए डी जो है और ई एफ ये परपेंडिकुलर है दोनों एक दूसरे को। तो सेकेंड पार्ट के लिए देखो, नाउ हमने थोड़ी देर पहले बताया कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी होएगा, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, दैट इज एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी 90 डिग्री हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 हो गया। अभी हमने लिखा ई एम इज पैरेलल टू बी डी, ई एम इज पैरेलल टू बी डी, तो देयरफॉर एंगल ए एम ई इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री।
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं देयर फोर ए डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, देयर फोर ए डी इज परपेंडिकुलर टू ई एफ। ये हो गया प्रूफ। नाउ सम नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, 10 का ए क्या दिया हमें, it is given that AB is parallel to DC, AB और DC पैरेलल दिया है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल मार्क किया। E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BD रिस्पेक्टिवली। ये जो E है और ये जो F है, दे आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BD रिस्पेक्टिवली। We have to prove that G is the midpoint of BC and EG is half of AB plus DC, half of AB plus DC. Now proof, proof में अभी देखो, in triangle DAB, in triangle DAB, E and F are midpoints of AD and BD respectively, AD and BD respectively. Therefore EF is parallel to AB and EF is half of AB. EF is half of AB. Reason midpoint theorem. By midpoint theorem. ठीक है, EF is parallel to AB. Now we have to prove that G is the midpoint. अगर ये लाइन जो ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये और ये जो पहले से लाइन AB है वो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये पूरा लाइन पैरेलल हुआ AB को। तो नाउ कहना है से therefore EF के बदले में लिखूंगा FG, ये ऐसे लिखते हैं, EG is parallel to AB but AB is parallel to DC। तो कहने से therefore, अभी देखो ये जो लाइन है EF, ये AB को पैरेलल है, यानी पूरा लाइन AB को पैरेलल है, तो इनडायरेक्टली DC को भी पैरेलल होगा बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC। देयरफॉर फ्रॉम वन एंड, इसको 1 और 2 देता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 कहने से FG is parallel to DC, FG is parallel to DC। और अगर FG DC को पैरेलल हो गया तो अभी नाउ वी कंसिडर इन ट्राइंगल BDC, in triangle BDC, F is the midpoint, F is midpoint of, F is the midpoint of BD, F is the midpoint of BD and FG is parallel to DC, FG is parallel to DC। Therefore G is midpoint of BC by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem। तो G midpoint हो गया। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट EG तो अगर midpoint हो गया तो कहने से FG is half of DC, therefore FG is half of DC। ये मिड पॉइंट थियरम से हो जाएगा, मिड पॉइंट थियरम क्योंकि लिए F और G मिड पॉइंट है ट्राइंगल BDC का, तो कहने से FG is half of DC। नाउ आगे नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, मैंने जो लिखा था ये पार्ट जो है, जो
इक्वेशन नंबर बड़ा 1 ऐसा देता हूँ, रोमन नंबर 1, और ये सेकेंड 1 इंटू, तो इसको ऐड करेंगे, हमें ये चाहिए ईजी चाहिए, तो ईजी चाहिए तो ई एफ और एफ जी ऐड होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 इंटू, हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू ऐड करेंगे तो ई एफ इज हाफ ऑफ ए बी था एंड एफ जी इज हाफ ऑफ डी सी था। ये दोनों ऐड किया मैंने, ऐड किया तो क्या बन गया, ई एफ प्लस एफ जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। तो ई एफ प्लस एफ जी क्या हो जाएगा, डायग्राम में देखो, ई एफ प्लस एफ जी क्या आएगा, ई जी हो जाएगा, तो दिस बिकम्स ई जी इज हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ आ गया, समझ में आया तुमको ये। नो सी नेक्स्ट सेम में क्या दिया है, 10B, ए बी इज पैरेलल टू डी सी इज पैरेलल टू ई जी, यानी तीनों लाइन पैरेलल दिया है, ई मिड पॉइंट दिया है, वी हैव टू प्रूव दैट G is the midpoint of BC and EG is half of AB plus DC, या उसका दूसरा फॉर्म लिखते हैं हम लोग, उसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ट्वाइस ऑफ EG, ट्वाइस ऑफ EG इज AB प्लस CD, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। Now in triangle DAB, in triangle DAB, E is the midpoint of AD, E is the midpoint of AD, and EF is parallel to AB, therefore can I say F is also midpoint of DB? Reason, by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem. Now in triangle BDC, इन ट्राइंगल डीबीसी या बीडीसी, दूसरा ट्राइंगल देखो, अब हम लोग लिख सकते हैं एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीबी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी एंड एफ जी इज पैरेलल टू डीसी, therefore it can be written as G is midpoint of BC by converse of midpoint theorem। तो G भी midpoint प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, EG is equal, sorry, twice of EG equal to AB plus CD। नाउ अभी हमने दोनों ट्राइंगल में E और F मिड पॉइंट प्रूव किया, सॉरी F और G मिड पॉइंट प्रूव किया, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD EF इज हाफ ऑफ, सॉरी EF इज हाफ ऑफ AB, और दूसरा ट्राइंगल हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल DBC, हम लोग ऐसा लिखेंगे FG इज हाफ ऑफ DC, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि F और G मिड पॉइंट है, E तो दिया हुआ ही है, तो इसको हम लोग इक्वेशंस देते हैं, इक्वेशन नंबर
1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो एडिंग 1 and 2, ऐड करो ई एफ प्लस एफ जी विल गिव व्हाट, हाफ ऑफ ए बी प्लस हाफ ऑफ डी सी। तो हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस डी सी आएगा। एंड व्हाट इज ई एफ प्लस एफ जी, ई एफ प्लस एफ जी इज नथिंग बट ई जी। तो ये प्रूव हो गया पार्ट। नाउ नेक्स्ट सम 10C, it is given that AB is parallel to DC, E and F are the midpoints of AD and BC respectively. We have to find EF if AB is 6 and DC is 4. Second part में we have to find AB if DC is 8 centimeter and EF is 9 centimeter. Now solution. Now in the previous sum we proved that EF is half of AB plus DC. इसके पहले वाले सम में हमने प्रूव किया EF इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस DC. तो कहने से EF is half of, what is AB given 6 centimeter and what is DC given 4. So it will become half of 6 plus 4 10, 2 1s are 2 5s are. So what is the answer, 5 centimeter. Second part of the sum, second में क्या पूछा है, ए बी पूछा है एंड डी सी एंड ई एफ इज गिवन। तो अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा, ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी। तो ई एफ कितना है, 9 दिया है, हाफ ऑफ ए बी हमें पूछा हुआ है प्लस डी सी कितना 8 दिया हुआ है। तो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 9 2 18 इक्वल टू ए बी प्लस 8। तो ए बी विल बी इक्वल टू 18 माइनस 8। तो 18 माइनस 8 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो देयरफॉर दो आंसर्स आ गए दोनों क्वेश्चन के, 1 5 सेंटीमीटर ई एफ एंड द अदर इज ए बी 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट सम, it is given AD equal to BC. PQRS are the midpoints of AB, BD, CD and AC respectively. We have to prove that PQRS is a rhombus. तो फर्स्ट वी विल कंसीडर द ट्राइंगल में जो शेड करने जा रहा हूँ हम लोग ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। ये जो येलो शेड किया है वी कंसीडर दिस ट्राइंगल। अभी आप इसमें देखोगे इन ट्राइंगल ADC, in triangle ADC, what we see, R and S are the midpoints of, R and S are midpoint of DC and AC respectively, DC and AC respectively. Therefore RS is parallel to AD and RS is half of AD. Reason, midpoint theorem. Similarly, जो दूसरा ट्राइंगल मार्क करने जा रहा हूँ भाई, ये जो ट्राइंगल मार्क करने जा रहा हूँ, जो मैंने मार्क किया ADB, हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB. P and Q are the midpoint of, P and Q are midpoint of AB and DB respectively, AB and DB respectively. Therefore PQ is half of AD
therefore PQ is parallel to AD and PQ is half of AD. तो therefore can I say from 1 and 2, इसको 1 देता हूँ and 2 देता हूँ मैं. From 1 and 2, PQ is parallel to RS and PQ is equal to RS. कोई भी क्वाड्रिलेटरल का, अभी ये जो क्वाड्रिलेटरल बना था रेड पेन से जो मार्क किया था, therefore quadrilateral PQRS is parallelogram. जो मैंने रेड से मार्क किया ऊपर, उसका ये साइड जो है PQ और RS पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम हो गया. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस. नाउ कंसीडर ट्राइंगल DBC. In triangle DBC, can I say R and Q are the midpoints? R and Q are midpoints of DC and DB respectively. DC and DB respectively. Therefore RQ is half of BC. Therefore RQ is half of BC. But BC is equal to AD given, ये दिया हुआ है, BC is equal to AD. तो अगर हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1, जो RS इज हाफ ऑफ AD लिखा था, और इक्वेशन नंबर इसको हम लोग देते हैं 3. इक्वेशन नंबर 3, तो इसके सॉरी ये 3 नहीं होएगा, हम लोग लिखेंगे therefore RQ is half of AD. ये इक्वेशन नंबर 3 होएगा. तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 3 देखोगे, RS इज हाफ ऑफ AD लिखा है एंड RQ इज हाफ ऑफ AD लिखा है. तो कहने से therefore RS इज इक्वल टू RQ, यानी कि कोई भी पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंस इक्वल हो गया तो रोम्बस बन जाएगा. therefore कहने से PQRS is a rhombus. Now sum number 11b. In the given figure, ABCD is a kite, BC equal to DC, AB equal to AD. EFG are the midpoints of CD, BC, AB respectively. To prove that EFG is 90 degree, you have to prove that EFG is 90 degree, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री प्रूव करना है. सेकेंड, लाइन थ्रू G एंड पैरेलल टू F E, यानी कि ये हमें दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल मेंशन कर रहा है. हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है AD को सपोज उसका है Z पे, तो हमें प्रूव करना है कि Z इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. तो प्रूफ में विल स्टार्ट नाउ. एज E and F are midpoints of DC and BC respectively. DC and BC respectively. Therefore, EF is parallel to BD and EF is half of BD. इसका रीजन आएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम. बाय मिड पॉइंट थ्योरम. नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट पार्ट है ये वाला ट्राइंगल. पहला मैंने ये ट्राइंगल लिया जो शेड कर रहा हूं मैं, ये वाला ट्राइंगल लिया, ये जो मैंने शेड किया पहले ये ट्राइंगल लिया. अब मैं लेने जा रहा हूँ नेक्स्ट ट्राइंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ
येलो से, ये ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल जो येलो से मार्क किया ये ले रहा हूँ। अब इसके अंदर एफ और जी मिड पॉइंट दिया है हमें, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी ए, इन ट्राइंगल बी सी ए, F and G are the midpoints of, F and G are midpoints of BC and AB respectively, BC and AB respectively. Therefore, FG is parallel to AC and FG is half of AC. रीजन आएगा मिड पॉइंट थियरम। अभी देखो हमने लिखा EF इज पैरेलल टू BD, ये हमने लिखा EF इज पैरेलल टू BD। अगर फिगर देखोगे मैं EF के बदले XF लिख सकता हूँ, XF इज पैरेलल टू BD एंड FG इज पैरेलल टू AC लिखा है, तो मैं लिख सकता हूँ FY इज पैरेलल टू, यहाँ पे एक मिनट ना, यहाँ पे XF इज पैरेलल टू BD के बदले मैं ये लिखूंगा XF इज पैरेलल टू MY, यहाँ पे मैं लिखूंगा XF इज पैरेलल टू MY। सिमिलरली FG इज पैरेलल टू AC जो लिखा हुआ है उसके लिए लिखूंगा FY इज पैरेलल टू XM, FY इज पैरेलल टू XM। लाइन वही है, बस नाम डिफरेंट है। देयरफॉर ये जो मैंने मार्क करने जा रहा हूँ, ये जो रेड मार्क्स है, ये रेड, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल XFYM is a पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम के अंदर ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ काइट डायगोनल्स ऑफ अ काइट इंटरमीट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहने से देयरफॉर XMY इज 90 डिग्री, XMY इज 90 डिग्री। रीजन diagonals of kite meet at by 90 degree, diagonals of kite intersect at 90 degree, intersect at 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया। अभी हमने इसको बोला पैरेललोग्राम, XYFM इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री बन गया तो कहने से देयरफॉर XMYF इज ए रेक्टेंगल, और अगर वो रेक्टेंगल है तो उसका एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री ईच हो जाएगा। तो देयरफॉर XFY इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन XFY के बदले में लिखूंगा EFG, एंगल वही है लेकिन नाम डिफरेंट है, सेम एंगल भी डिफरेंट नेम। EFG इज 90 डिग्री। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म। नाउ दे आर सेइंग वी हैव टू प्रूव दैट लाइन पैरेलल थ्रू G इंटरसेक्ट्स AD एट Z। तो Z को मिड पॉइंट प्रूव करना है। नाउ इफ आई कंसीडर ट्राइंगल, ABD, in triangle ABD G is midpoint of AB given,
then GZ is parallel to EF. GZ is parallel to EF, but EF is parallel to DB. हमने लिखा था मिड पॉइंट थियरम से, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये जो टिक कर रहा हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है EF is parallel to DB. Therefore indirectly GZ is parallel to DB. Therefore can I say Z is the midpoint of AD by converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem. Z midpoint आ गया. Therefore I can say line drawn through G. Therefore line drawn through G and parallel to FE and parallel to FE bisects DA, bisects DA, hence proved. Now in this sum it is given line L is parallel to line M is parallel to line N. तीनों लाइन्स पैरेलल दिए हैं, G मिड पॉइंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ये ट्राइंगल से. इन ट्राइंगल ACD G is midpoint of CD and BG is parallel to AD. Therefore can I say B is also the midpoint? B is also midpoint of AC. Reason by converse of midpoint theorem. Reason by converse of midpoint theorem. तो ये आ गया B is also the midpoint. Now there are, और दूसरा अभी ये ट्राइंगल लेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं therefore BG is half of AD. ठीक है, BG is half of AD. नेक्स्ट ये ट्राइंगल लेते हैं, जो दूसरा शेड करने जा रहा हूं मैं उसको मैं ग्रीन से मार्क करता हूं. तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल CFD, इन ट्राइंगल CFD. ट्राइंगल CFD में हम लोग लिखेंगे G is the midpoint of CD, GE is parallel to CF, therefore E भी midpoint हो जाएगा. E is also midpoint of DF by converse of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem. तो ये हो गया E midpoint. Therefore can I say GE is half of GF by midpoint theorem. By midpoint theorem. अभी हमें पूछा क्या है फर्स्ट सम.
सम नंबर 1 में क्या पूछा है, फाइंड बी जी ए डी 6। तो कहने से बी जी इज हाफ ऑफ ए डी, हमने यहाँ लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 देते हैं। तो बी जी इज हाफ ऑफ ए डी कितने दिया, 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना आया ये 3 सेंटीमीटर। सेकेंड पूछा है सी एफ। अभी वो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी सी एफ, वहाँ क्या दिया है, जी ई इज हाफ ऑफ सी एफ फ्रॉम टू। तो हमने क्या देखा, जी तुम्हें दिया 2.3 हाफ ऑफ सी एफ, तो सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ए बी पूछा है और बी सी ए बी 2.4 दिया है बी सी, तो ए बी पूछा, तो कहना है इसे ए बी इज हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि बी मिड पॉइंट दिया, मिड पॉइंट हमने प्रूव किया, तो देयर फॉर ए बी इज हाफ ऑफ 2.4 which is equal to 1.2 सेंटीमीटर। एंड लास्ट फोर्थ सम में ई डी पूछा हुआ है एंड एफ डी 4.4 दिया है। तो ई डी इज हाफ ऑफ एफ डी, तो हाफ ऑफ व्हाट इज एफ डी, एफ डी कितना है 4.4 है, 2 1 जा 2.2 जा, तो कितना आया ये 2.2 सेंटीमीटर आया। तो ये सारा आंसर हमने निकाल लिया।